हेलो दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सीरीज अपने पास चल रही है। विलियन लेसन के जो अभ्यास प्रश्न हैं, मतलब लेसन के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं करवा रहा हूं। आज जो न्यूमेरिकल्स की बारी है वो है अभ्यास प्रश्न 2.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7। क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम एवं 40% के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञान निकालिए। ये क्वेश्चन है जी 2.7। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लो अच्छे से। ये कह रहा है जी 25% विलियन के 300 ग्राम। ये देखो, ये एक कोई विलियन पड़ा है और वो कितना है, ये मान लो मैं विलियन ए मान रहा हूं, और वो ए विलियन कितना है जी, ये है 300 ग्राम। कुल कितना है, कुल है 300 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर जो विलय है वो कितना प्रतिशत है बच्चों, 25% है। कितना प्रतिशत है, 25% है। अब दूसरा जो विलयन है वो है हमारे पास इसी पदार्थ का विलयन है और वो है बी, और इसकी मात्रा कितनी है, 400 ग्राम। और इसके अंदर जो अपने पास विलय है, इसके अंदर जो विलय है वो कितना उपस्थित है, 40% उपस्थित है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि अगर इन दोनों को आपस में मिला दें, मिला दिया, ये लो ए और बी को दोनों को मिला दिया। अब जो विलयन बना इसके अंदर इस विलय की द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये वो क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो ये देख लो कि विलयन का कुल भार कितना हो गया, ए और बी दोनों को मिलाया है तो टोटल कितना हो गया, 400 प्लस 300 700 ग्राम हो गया। और इसके अंदर जो विलय बना उस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो कितना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसका मतलब अगर अपने को द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है तो विलय की मात्रा बटा में विलयन की कुल मात्रा। अब विलयन की कुल मात्रा तो मुझे पता है 700 ग्राम, लेकिन इसमें जो विलय है वो कितना है वो हम देखेंगे कि जितना इसमें था इन दोनों का मिला करके ही तो इसमें आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूं कि इसका निकाल रहा हूं हल। मैं कह रहा हूं कि ए विलयन में विलय की ग्रामों में मात्रा कैसे निकलेगी बच्चों, ऐसे निकलेगी कि कुल द्रव्यमान कितना है, 300 ग्राम। 300 ग्राम का कितना प्रतिशत जो है विलय है, कहता है जी 25% विलय है। तो काट दो, 25 दिया 75 ग्राम। तो इसका मतलब ए के अंदर जो विलय की मात्रा है वो कितनी है, 75 ग्राम। इसी प्रकार से बी विलयन में विलय की ग्रामों में मात्रा देखो जी, ये कितनी आएगी, ये आएगी, हम क्या करेंगे, कुल कितना है, कहता है जी 400 ग्राम है, उसके अंदर विलय कितना है, 40%। तो 400 का 40% निकाल लो। ये लो जी 400 का 40% निकाले, 40 बटा में 100 हो जाएगा, काट दो, ये आ जाएगा 4 चौक 16 मतलब 160 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि यहां जो था वो 75 ग्राम विलय था, यहां पर 160 ग्राम था, दोनों को मिलाया। तो अब बताओ विलय की मात्रा कितनी होगी, विलय की मात्रा होगी बच्चों हमारे पास 75 प्लस कितना, 160, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 235 ग्राम। ये विलय की मात्रा आ गई। अब विलय की मात्रा 235 ग्राम है, विलयन की मात्रा 700 ग्राम है, प्रतिशत निकालना है। तो आप कैसे निकालते हो कि प्रतिशत मात्रा बराबर हो जाएगी क्या, कि भाई विलय की मात्रा बटा में, या विलय का भार या विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलयन की ग्रामों में मात्रा या विलयन का भार गुणा में क्या आ जाएगा, 100। अगर आपने को प्रतिशत निकालना है तो अब विलय की ग्रामों में मात्रा कुल कितनी होगी, कुल विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी होगी बच्चों, ये होगी 75 प्लस 160 हो गया 235 ग्राम,
ठीक है, तो अब अपने पास यहां पर मान रख लो कि 235 ग्राम तो आ गया विलय, और विलयन की कुल मात्रा कितनी है 700। प्रतिशत निकालना है तो कितने से गुणा करो 100 से, सॉल्व किया ये आ जाएगा 33.5%, 33.5%। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल था कि एक विलयन है जिसके अंदर 25% विलय है, दूसरे में 40% विलय, कुल भार 400, कुल भार 300, दोनों को आपस में मिला लिया तो अब प्रतिशत कितना हो गया। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कुल भार तो हो गया 700, 300 प्लस 400 700। अब हमें विलय का भार चाहिए था, हमने 300 का 25% निकाला, आया 75 ग्राम, और जो बी विलयन में 400 का जो है 40% निकाला, आया 160 ग्राम। तो विलय का कुल भार कितना हो गया 75 प्लस 140 235, और विलयन का कुल भार कितना है 700। तो हमने क्या किया, प्रतिशत निकालने के लिए विलय का भार बटा विलयन का भार 235 बटा में 700 गुणा में 100 किया, 33.5% आ गया। इस प्रकार से ये अपना 2.7 नंबर न्यूमेरिकल जो है होता है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स की सीरीज जो है इसी प्रकार से आगे और चलती रहेगी। आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल देखना है तो आप यूं लिखें कि जैसे अभ्यास प्रश्न है तो अभ्यास प्रश्न 2.7 तेजू सर लिखेंगे तो आपके पास अपनी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कोई और भी क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे मैं पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।